आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखेंगे। इसकी जो पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। कभी कभी कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे तोता है, तोता है, कुत्ता है, तो ये नहीं होंगे। ता है नहीं, ता है, तो ये जो कुत्ता है, तोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। जिसमें क्रिया होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका जो सूत्र है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट जो करता है एक वचन का होगा, नाम भी हो सकता है, ही और सी भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर कर्ता बहुवचन का है, आई है, दे है, यू है, वी है, इस प्रकार के हैं, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ई एस एस नहीं लगेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि इसका पहला वाक्य है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर मैं की जगह वह होता, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल। अब अगला है, वह अपना पाठ याद करती है। करती है और वह है तो स्त्रीलिंग है, तो वह की यहाँ पर ही ना आकर सी आएगी। सी लर्न्स, लर्न क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें एस लगेगा। सी लर्न्स, अपने की अंग्रेजी सी के साथ हर आएगी, लेसन। सी लर्न्स हर लेसन। अब इसके बाद, मैं सदा सच बोलता हूँ, यहाँ से पकड़ेंगे ता हूँ, मैं जो है आई हो गया, तो आई के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आई स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। वे किताब पढ़ते हैं, तो वे क्या है, अर्थते हैं, तो वे बहुवचन है, तो दे रीड ए बुक। अब इसके बाद हम नकारात्मक सेंटेंसेस और इसको नेगेटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाता है, वह खाता नहीं है, वह पीता नहीं है, वह दौड़ता नहीं है, वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है, इस प्रकार के, तो एक वचन के साथ जो है नाम भी हो सकता है किसी का, तो डज नॉट लगेगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से अगर बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट आएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका जो सूत्र है, सब्जेक्ट है जैसा भी होगा, इसके बाद डू, डज नॉट या डू नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा जो यहाँ पर है सब्जेक्ट पर निर्भर है कि किस प्रकार का करता है। एक वचन है तो डज आएगा, बहुवचन है तो डू आएगा, नाम हो सकता है तो उसमें डज आएगा। जैसे वह दूध नहीं पीता है, तो वह पीता है और नहीं, तो वह की आएगी ही। डज नॉट, क्योंकि ही है, डज नॉट ड्रिंक मिल्क। इसके बाद वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे जाते हैं नहीं, नेगेटिव हो गया, तो वे को लिखेंगे दे, दे के बहुवचन है तो डू आएगा, दे डू नॉट गो टू दी मार्केट। मेरे पिताजी सवेरे नहीं घूमते, मेरे पिताजी सवेरे नहीं घूमते। माई फादर डज नॉट
वॉक इन दी मॉर्निंग, तो माय फादर तो एक ही है, तो डज नॉट आ जाएगा, वॉक आ जाएगा, इन दी सुबह के टाइम, इन दी मॉर्निंग। कुत्ता घास नहीं खाता, तो खाना आ गया, तो क्या करेंगे, कुत्ता तो एक है, द डॉग डज नॉट ईट दी ग्रास। इसके बाद आएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक। यदि वाक्य के शुरू में क्या है तो डू या डज पहले आएगा कर्ता के अनुसार, और कर्ता के बाद या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले के लिए ये है यदि शुरू में क्या आया है। यदि बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उन शब्दों की अंग्रेजी पहले आएगी, जैसे वेयर, वाट, वाई। अब जैसे करता है उसके हिसाब से डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब किसी कारण से नोट है, नहीं है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो तुरंत यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम जाते हो और क्या शुरू में आ गया, तो यू के साथ डू आएगा, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर डू लगाएंगे, फिर डू यू गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य है वह क्या खाता है, वह आ गया, क्या आया है, खाता है, तो क्या बीच में है, तो क्या की अंग्रेजी वाट आएगी, वह एक वचन है तो इसके साथ डज आएगा, ही आ जाएगा, खाता है फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे क्या है तो वाट आ गया, ही एक वचन है तो डज आएगा, फिर वह है तो ही आएगा, फिर क्रिया आ जाएगी ईट, तो वाट डज ही ईट। अब इसके बाद है वे कहाँ खेलते हैं, तो कहाँ पहले आ गया, वेयर, वे बहुवचन है तो डू आना चाहिए, डू आ गया, वे की अंग्रेजी दे है, अब प्ले प्रश्नवाचक, तो वेयर डू दे प्ले। अगर यही आ जाए वे कहाँ नहीं खेलते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर नोट आएगा, यहाँ पर अगर जैसे क्या वह क्या खाता है तो यहाँ पर नोट आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें नहीं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो तो कहाँ पर नोट आएगा, यहाँ पर नोट आएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही विस्तार से समझ लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, बार बार सेंटेंस बनाने से आपको अभ्यास हो जाएगा और अच्छी तरह से वाक्य बना लेंगे।